जॉइंट ऑपरेशन की बात जिस तरीके से सर आप कर रहे हैं, देखना होगा कि ठीक है आगे किस तरीके से पाकिस्तान सहयोग करेगा, क्योंकि पाकिस्तान मान भी रहा है कि आतंकवाद हमारे यहाँ। इस बीच एक बड़ी खबर रुक कर लेते हैं, जहां भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हलचल तेज देखने को मिल रही है। पानी के बाद अब दवाओं के लिए भी पाकिस्तान तरसता नजर आएगा। दवाओं का स्टॉक जमा करने में पाकिस्तान जुटा हुआ है। चीन, रूस और यूरोपीय देशों में भी तलाश रहा है विकल्प। पाकिस्तान 40% दवा आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। पाकिस्तान 40% दवा आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और रुख करेंगे अपने मेहमानों का। शारदेंदु जी, आपका रुख करूंगा मैं। और जिस तरीके से आप लगातार स्ट्राइक की बातें जो हमें देखने को मिल रही हैं शारदेंदु जी, इस बार लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक देख ली, लेकिन इस बार की जो स्ट्राइक है वो आर्थिक तौर पर स्ट्राइक जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, इस बार की जो स्ट्राइक पाकिस्तान पे होगी चौतरफा है। जी। एक तरफ तो पाकिस्तान वो खुद घिरा हुआ है, एक तरफ ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान। और अगर हम इसके अरेबियन सी की बात करें तो वहां पे उनका सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी चोक होता हुआ दिख रहा है। तो और साथ में इस तरीके के जो प्रतिबंध है, दवा नहीं जाना, पानी से चोक कर देना, तो पाकिस्तान का सर्वाइवल मुश्किल है। और मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में ये टूट जाएगा, ये विथस्टैंड नहीं करेगा। जी। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वहां का आईएसआई है, वहां के आतंकवादी संगठन है। इनसे आप आप उन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनसे आप निजात नहीं पाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की यह हालत है। और इस बार की हरकत, इसका जवाब दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात में बोला है कि पाकिस्तान को अब इन सारी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। और जिस तरीके का हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट है, चाहे वो ईरान है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है, चाहे यूके है, G7 के नेशन है, पूरा पूरा विश्व का एक मत हो रहा है पाकिस्तान के बरखिलाफ। पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करके आपने जोग्राफिकली उनको चोकिंग के रास्ते पे ला दिया। और ये इस इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से हेल्ड इन अबेंस किया है, दवाओं का, ट्रेड, कॉमर्स, हर तरीके से आपके ऊपर ऐसी मार पड़ेगी कि अब आने वाले दिनों में आप शायद उठ ना पाए। मेरा मानना है कि आपको इन सारी गतिविधियों से अलग निकलना पड़ेगा। आप नहीं जान रहे कि आपको क्या हिट कर रहा, आपके देश के कौन हितैषी हैं। जब तक आसिम मुनीर इस तरीके की बातें करेंगे, जी। जब एक उन्माद फैलाने की कोशिश करेंगे और इस तरीके के टेररिस्ट एक्टिविटीज को जन्म देंगे जिसमें धर्म और पूछ के, नाम पूछ के आप गोली चलाते हैं, तो इसका जो जनमानस उससे आहत होता है। देखिए, जी। आज की डेट में पूरी की पूरा हिंदुस्तान एंटेगनाइज है। पाकिस्तान इस चीज को रियलाइज करे ना करे, पाकिस्तान की हालत क्या, आर्थिक बदहाली, मिलिटरली आप कॉम्बैट एफिशिएंट नहीं है, आपके आधे से ज्यादा इक्विपमेंट ऑफ रोड है, आपकी पनडुब्बियां चलती नहीं, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं करते हैं, एमनिशन की शॉर्टेज है। आप 6 लाख की आर्मी लेके हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। जी। आप बार बार युद्ध शुरू नहीं होता और न्यूक्लियर वॉर की धमकी देना बिल्कुल शुरू ठीक कर कहा देते हैं। शारदेंदु जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा ये कि मुकाबले की जो बात आपने कही है, मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हुसैन जावेद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार एक बयान सामने आता है कि हमारी निर्भरता भारत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, 0% की निर्भरता आप लोग कहते हैं, लेकिन 2019 तक जो ट्रेड होती थी, अगर उसके ऊपर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूं, भारत से तमाम चीजें आप लोग खरीदते थे, जिसमें दवाइयां थी, केमिकल्स थे, कच्चा माल था, कृषि उत्पादक थे, ऑटो पार्ट्स थे। लेकिन जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, तब ये ट्रेड सीधे तौर पर बंद हो गई। लेकिन तब भी आप लोग भारत पर ही निर्भर हैं। थर्ड कंट्री ट्रेड जो इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, भारतीय सामानों को ही दूसरे कंट्री के माध्यम से आप लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर हम इन सामानों के लिए किसी और देश का रुख करते हैं डायरेक्टली खरीदने के लिए, तो यही सामान जो आप लोगों को 2 रुपए का मिल रहा है, शायद वही सामान आप लोगों को 5 रुपए या 10 रुपए का मिले। तो निर्भरता तो अभी भी आप लोगों की भारत के ऊपर। नहीं, अभिषेक, ऐसा नहीं है। जी। देखें, जब ये अभी इंडिया का बयान सामने है उनकी स्टेट का कि जो हमारा इंडस वाटर का ट्रीटी है, हम इसको जी। सस्पेंड करें, तो हमारी हुकूमत ने जवाब में यही फैसला किया, इंडिया के साथ कोई किसी किस्म की ट्रेड नहीं होगी, डायरेक्ट ट्रेड नहीं होगी। और अगर वो थर्ड पार्टी के तहत भी ट्रेड होती तो वो नहीं होगी। जी। हाँ, ये ठीक है, इसमें इसमें शक नहीं है कि इंडिया से जो ट्रेड होती है, वहां से जो आइटम्स आते हैं, उनकी कीमत कम होती है अगर हम कहीं और से नहीं, ये बात सही जी। है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इंडियन जो है गुड्स तो यहाँ पे नहीं आएंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात आपके मुल्क की आती है, तो ट्रेड के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है। और हमारे इंडिया की ट्रेड को इतने मतलब जो हालात रहे हैं, मतलब आपके सामने हालात हैं, जी। आज के नहीं है। ट्रेड का जो हमारा एक क्वांटम है वो इतना आगे भी नहीं गया हुआ, तो हमें कोई इतना इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। सीधी सी बात ये है, हमारी हुकूमत ने, हमारी स्टेट ने, हमारी फौज ने वाज़ेह अंदाज में एक बात कही है कि आप जो मर्जी करिए, हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी को मत छेड़िए, क्योंकि अगर उसका पानी का रुख
चेंज किया गया या अगर उसका भाव कम आया, ये उस एग्रीमेंट की बिल्कुल नेगेशन होगी और ऑब्वियसली अब इसको एक्ट जावेद ऑफ जी, वॉर जावेद कंसीडर जी, किया एक जाएगा। सवाल मेरा इस बीच और आपसे है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम भारत पर निर्भर नहीं है, या हमारे जाहिर तौर पर जो व्यापार करने निकला है या जो कुछ खरीदारी करने निकला है, पूरा बाजार उसके लिए है। लेकिन इस वक्त बड़ी छोटी सी और मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से एक बात मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि आदमी बाजार करने जब निकलता है तो जाहिर तौर पर उसके सामने पूरा बाजार है, किसी भी दुकान पर वो जा सकता है। लेकिन जावेद जी, बड़ी बात यहां पर यह है कि आदमी अपनी जेब पर भी तो नजर डालता है कि हमारा बजट कितना है। अगर मैं जेब में 10 रुपए लेकर निकलूं और मुझे बाजार 100 रुपए का करना हो तो शायद वो मुमकिन नहीं। आप समझ सकते हैं मैं किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। पाकिस्तान जो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, लगातार कर्ज ले रहा है, वो अगर दूसरे देशों से ट्रेड करने जाता है, अगर थर्ड कंट्री ट्रेड को भी खत्म करे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को लेकर बात कर रहा हूं मैं, तब भी कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान के लिए होगा, आप भली भांति जानते हैं। अभिषेक, मैं आपका आखिरी पॉइंट बिल्कुल इसमें सुन नहीं पाया। आई थिंक थोड़ी आवाज का मसला, अगर उसको एक बार फिर रिपीट कर दें। बिल्कुल जावेद जी, मैंने ये सवाल किया था कि जिस तरीके से आपने ये किया कि एक बाजार है, खुला बाजार है, और जब हम मार्केट में निकलते हैं तो पूरा मार्केट हमारे लिए, हम कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में जब आपने कहा, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप जो है कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। लेकिन जावेद जी, मैंने एक छोटा सा सवाल ये पूछा इसमें कि जब हम मार्केट में निकलते हैं, बाजार करने निकलते हैं, तो हम अपनी जेब पर भी नजर डालते हैं कि अगर हमारी जेब में 10 रुपए हैं तो हम 100 रुपए का सामान कैसे खरीद पाएंगे। ये मैंने इस संदर्भ में कहा कि भारत से जो चीजें आपको सस्ते दामों पर मिल रही हैं, वो आप दूसरे देशों से महंगे दामों पर कैसे खरीदेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की माली स्थिति है वो आप भली भांति जानते हैं किस तरीके से कर्ज का जो बोझ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसे में महंगी ट्रेड करना, 100 रुपए का सामान 1000 में खरीदना, 500 में खरीदना। देखिए, अगर ऐसी जो अभी इस तरह की सूरत हाल है और आपको पता है कि हमने भी ट्रेड आपके साथ बिल्कुल सस्पेंड कर दी है, तो मैं इसमें यही कहूंगा कि आपको अपने पेट पे पत्थर बांधना होता है। मैं ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकते जो हमारा जो अपना जो वजूद है, जो वो उसके खिलाफ जा रहा हो और हमारी जान के दर पे हो। तो हमें ऐसी ट्रेड नहीं चाहिए जो बेशक हमें सस्ती पड़े। तो उसके लिए पेट पे पत्थर भी अगर हमें बांधना पड़े, हम इसके लिए बिल्कुल एज अ कौम भी बिल्कुल अपने आप को तैयार कर चुके हैं। और जब तक हालात इसमें रूटीन पे नहीं आएंगे, जी तो आई थिंक हमें इंडिया के साथ किसी किस्म की ट्रेड करनी भी नहीं चाहिए और इसका जी, कोई जवाब भी नहीं बनता है। बाकी ठीक है, मुश्किल टाइम ठीक है। कौम पे आते हैं, हमें पहले भी मतलब आए, हम जावेद जी, इसको आप पेट में झेल पत्थर लेंगे। बांधने के लिए और तैयार वैसे हैं। भी अब ठीक है, जो भले पेट में हमारी रोटी न एक रहे, तरह लेकिन की, पेट में पत्थर देखिए बांधने के लिए आप आपको तैयार। हमारी इकोनॉमी है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा, एक बार लौटूंगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दूं मैं, जहां भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में आया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की गीदड़ भभकी सामने आई है। मोहसिन नकवी ने युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। सिंधु जल संधि खत्म की, हम युद्ध के लिए तैयार है और समझौते को एक तरफा तौर पर खत्म नहीं कर सकता है भारत। इस संधि का गारंटर वर्ल्ड बैंक है, मोहसिन नकवी ने कहा है। ये क्या कहा मोहसिन नकवी ने, सुनिए आप। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. शारदेंदु जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार यहां सिंधु जल समझौते को लेकर बात की जाए, वर्ल्ड बैंक भी बीच में बार बार आता नजर आ रहा है कि गारंटर है वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान लगातार एक गीदड़ भभकी दे रहा है। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, ये इस प्रमाइस में हुई थी कि दोनों के रिलेशन एमिकेबल रहेंगे, आपस में बातचीत से सारी चीजों का निपटारा होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई सूरतें मानी नहीं है। आपने आज की डेट में आपने शिमला एग्रीमेंट को जी भी सस्पेंड कर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान एक कमजोर देश है। आप तमाम तरीके के
जो एग्रीमेंट है आप उसको सस्पेंड करिए, लेकिन रिसीविंग एंड आर्म का होगा। आप दहशतगर्दी को बढ़ावा देते रहो और हमसे उम्मीद करें हम आपको दवा दें, हम आपको पानी दें, बिल्कुल हम बिल्कुल ठीक आपकी कहा सुरक्षा शाहद जी आपने कि आप जो करें, दहशतगर्दी रीजनल करते रहें स्टेबिलिटी इंश्योर और बदले में आप ये कैसे उम्मीद संभव करें है? कि सामने वाला आपसे शांति से पेश आए और आपके लिए तमाम काम तमाम प्रयास करता रहे। शायद ये मुमकिन नहीं है, आपको भी कुछ करना पड़ेगा, तभी आगे आपके लिए भी कोई दूसरा कुछ करेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो स्थिति इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, टेंशन का माहौल लगातार है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो लगातार गीदड़ भभके देता नजर आ रहा है भारत को। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से दोहराया कि हिसाब होगा। वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।